इशरत भाई, आज आखिरी दिन है स्किल इंडिया डेवलपमेंट के तहत जो आपने प्रोग्राम रखा था सीखो और कमाओ, कितने यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुए थे और कितने लोगों ने यहाँ से फ़ायदा उठाया? ये तो पिछले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी 28, 29, 30 3 दिन से हमारा वेबिनार चल रहा था सीखो कमाओ, जो स्किल डेवलपमेंट स्किल इंडिया के तहत में माइनॉरिटीज़ लोगों के लिए ये स्कीम्स हमने मुहिम चालू की थी। करीब हमारे पास में हज़ारों की तादाद में एंट्रीज आई, उसमें कई लोग डिस्क्वालीफाई हुए डॉक्यूमेंट्स के अभाव की वजह से, लेकिन जो कंप्लीटेड हुए 720 स्टूडेंट का मतलब आज तीसरे दिन हम लोगों ने कंप्लीट 30-30 की बैचेस करते हुए उनको कंप्लीट किया है। ये 720 बच्चे जो हैं इनका बायोमेट्रिक आगे प्रोसीड हम कर देंगे और इसमें से जो सेलेक्टेड होंगे, मेरी उम्मीद है कि 720 में से मैं चाहता हूं कि 100% रिजल्ट आए, यानी 720 बच्चों को गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन मिले और साथ साथ में गवर्नमेंट की जो मदद आती है वो भी उनको अकाउंट में पहुंचे। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। क्या क्या दिक्कतें आई आपको यहाँ पर, जैसे कि आपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल का यहाँ पर आपने कैंपस लिया था, क्या क्या दिक्कतें आई कि क्या कुछ कैंडिडेट्स की तरफ से डॉक्यूमेंट्स को लेकर बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ क्या? दिक्कतें तो ऐसी हैं कि देखिए, मैं एक छोटा सा एनजीओ चलाता हूँ, मेरे पास में जगह की अभाव है, मेरे पास खुद की मेरी जगह नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्किल इंडिया का जो नॉर्म्स है, ये 3000 स्क्वायर फीट हमारी अपनी निजी होनी चाहिए जहाँ पर हम ये कोर्स चला सकें। 720 बच्चों को एक जगह पर एक बैच में या अलग अलग बैचों में लेना, मेरे पास स्पेस नहीं था। स्पेस ना होने की वजह से फिर मुझे दिक्कतें आई कि मैं क्या करूं, लेकिन उसमें मेरे पास में बहुत एक सहारा रहा कि यहाँ से के डीएमसी साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो सालुनके साहब हैं और हमारी अश्विन राउत मैडम, इनसे मैंने डिस्कशन किया तो मुझे एक प्रपोजल आया कि पीएमसी स्कूल भी ली जा सकती है। ये यहाँ पर अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं 10वीं और 10वीं के, तो इस वजह से स्कूल मुझे खाली मिली, मैंने इन्वॉल्वमेंट किया। ये प्रपोजल मैंने हमारे गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र नवाज साहब से डिस्कशन किया, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, बहुत बड़ा कॉपरेशन रहा, उन्होंने अप्रूवल दिया और कहा कि इसको प्रोसीड के कोर्स को और इस स्कीम को प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। साथ में सैयद अली भाई साहब, हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब, हमारे अपोजिशन लीडर शाहरुख पठान साहब और तमाम दूसरे एनजीओज जो एनजीओ आज मेरे साथ खड़े हैं शाना बशाना, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा कॉपरेशन रहा। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि लोगों का भी एक अवेयरनेस रहा कि हमने जो वीडियोज़ आपके माध्यम से कई वीडियोज़ हमने वायरल किए, तो ये वीडियो आगे तक गई, लोगों ने लब्बैक करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया। फिर भी मैं कहूँगा कि और भी लोगों की ज़रूरत है। ये 720 बच्चे, मेरा टारगेट था कि हज़ारों की तादाद में ये स्कीम का फ़ायदा लोग उठाएं। आगे आने वाले वक्त में हम दूसरे ट्रेड्स, छोटे ट्रेड्स लेके आने वाले हैं, उसके लिए भी मुझे बच्चों की ज़रूरत है जो 18 से 35 साल के लोग हैं। मशीन इक्विपमेंट सब वही लोग देते हैं? नहीं, ये सब हमारा होता है। प्रपोजल उनका देने का काम प्रपोजल है, प्रपोजल बताते हैं, एनजीओज को दिया जाता है कि आप इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। तो ये हमारी कैपेबिलिटी होती है, हमारी काबिलियत उस पर आती है कि हम उसको अंजाम तक पहुंचाएं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये कोर्स जो था ये बाहर जा रहा था, ये हमारे उम्रा कोर्सा में नहीं आ रहा था, ये बाहर जा रहा था। तो ज़्यादातर सैम्पलिंग टेलर्स वाले ही कोर्सेज? नहीं, ये सैम्पलिंग टेलर तो यहाँ पर लेडीज़ ज़्यादा आई है, इस वजह से मैंने सोचा कि टेलरिंग जो कोर्स होता है ये घरेलू महिलाएं जो हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है, तो मैंने उसके लिए इसको लॉन्च किया। आगे भी ऐसे ट्रेड्स है जो जेंट्स के लिए भी रहेंगे, जो जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हुआ, एसी रिपेयरिंग हुआ, मोटर वाइंडिंग हुए, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज होंगे जो छोटे छोटे होंगे, उसको लेकर आएंगे हम लोग। अगर इनको सर्टिफिकेट मिलता है तो इनका आगे फायदा क्या है? देखिए, ये सर्टिफिकेशन सादा सर्टिफिकेशन नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन, उसमें बाकायदा त्रिमूर्ति का स्टैम्प होता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन है जो आप यहाँ पर भी और बाहर भी, जो फॉरेन देशों में भी जाते हैं, वो सर्टिफिकेशन के बेस पे वो बाहर जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा योगदान है, आपको फ्री में कोर्स मिलता है करने के लिए और साथ साथ में आपको आने जाने के लिए जो स्टाइपेंड गवर्नमेंट देती है, तो आपको क्या है और फ्री में हम सिखाने के लिए, और हम फ्री में सिखाने के लिए आपके लिए खड़े हैं। बस आपको आना है, दिल लगा के सीखना है और आगे अपने पैरों पे खड़ा होना है। वेरी नाइस, गुड। सफर भाई, जो सरकारी स्कीमें हैं उसको पहुंचाने के लिए और सीखो और कमाओ इस टाइटल से अलीमदाद फाउंडेशन के इशरत हुसैन साहब ने जो कोशिशें की है वो हम 2 दिन से देख रहे हैं कि उनका कल भी काफ़ी बैचेस हुए इस ट्रेनिंग के। आप आज यहाँ पर आए, क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? सबसे पहले तो मैं अलीमदाद फाउंडेशन के जो रूह रवा हैं इशरत भाई, इनको बहुत ही मुबारकबाद पेश करूँगा, क्योंकि स्किल इंडिया डेवलपमेंट एक ऐसी स्कीम है जो लोगों को रोज़गार फराहम करती है और इस तरीके इस काबिल बना देती है हमारे नौजवानों को
और ख़ासकर हमारे घरों में बैठी हुई बहनों को इस लायक बना देती है कि वो आप अपने कदमों पर पैरों पर खड़े हो सकते हैं। जैसा अभी मैंने देखा है कि यहाँ 3 रोज से 2 रोज से सिलाई क्लास की मशीन वहाँ यहाँ पर मौजूद है और उन लोगों को बताया जाता है कि किस तरीके से जो भी उसके प्रोसीजर है कटिंग का, ये वो कपड़े सिलने का, इस लायक बना दिया जाता है कि वो अपना कारोबार खुद से, अगर एक मशीन अपने घर में एक लेडी डाल लेगी यहाँ पर सीखने के बाद, तो अपनी रोजगार खुद पैदा कर सकती है और किसी के सामने हाथ फैलाने के काबिल नहीं रहे। इसके लिए एक शर्त ये थी कि 18 साल से 35 साल के लोगों की इसकी एज लिमिट थी और तकरीबन 735 लोगों ने 720 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। बहुत बड़ी बात है। देखिए, आज किसी एक आदमी को आप काम पे नहीं लगा सकते और बहुत ये हालात पैदा हो गए, लेकिन 720 लोगों को ट्रेनिंग देना, उसको अंजाम तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं इशरत भाई को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और अल्लाह ताला का अनगिनत एहसान है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये काम अल इमदाद फाउंडेशन के जिम्मेदारों से लिया। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अल्लाह ताला काम सबके पास है, लेकिन अल्लाह ताला किससे काम लेगा, बेहतर काम किससे लेगा, ये अल्लाह की मर्जी है। तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं अल इमदाद फाउंडेशन के लोग। सर, आपको हमने हमेशा ऐसे ही जगह पर देखा है, स्कूल की फीस का मसला हो, और ये साथ में जो इशरत भाई खड़े हुए हैं, एक जंग है इनकी, वो हम हमेशा से हमारी कल की खबर में हमने कहा था कि इनकी जंग चलती आई है। जैसे आपने भी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, वैसे एक बार इन्होंने भी पेरेंट्स की परेशानी को समझते हुए कैश तक के फीसें दी थी। और हम देख रहे हैं कि आज अब यहाँ पर आए स्किल डेवलपमेंट, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारे यूथ है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है और उनको उन तक उन चीज़ों को पहुँचाने की ज़रूरत है जहाँ तक हो सके। जो सरकारी स्कीमें हो गई या फिर इसी तरह के दूसरे प्रोग्राम, क्या कहना चाहेंगे शहर के यूथ को? 700 लोगों ने आज यहाँ पर इनरोलमेंट कराया, फ़ायदा उठाया, आगे जो इनकी कई तैयारियां मजीद हैं, तो क्या अपील करेंगे जनता से? शहर मैं शहर के तमाम बुजुर्गों से, खासकर वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि जो हमारे नौजवान गलियों में बैठ करके यहाँ वहाँ अपना फजूल वक्त ज़ाया करते हैं, मैं वालिदैन से कहना चाहता हूँ कि ये वक्त जो है ये बड़ा नाजुक वक्त होता है, ये टर्निंग पॉइंट का वक्त। 18 साल के बाद बच्चा टर्निंग पॉइंट पे जाता है, उसको कौन सा रुख, कौन सा रास्ता अख्तियार करना है वो तभी तय करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहर के जो नौजवान बच्चे हैं और या बच्चियां हैं वो टिकटॉक ना बना करके, ज़्यादा बर्थडे ना बना करके, फजूल चीज़ों में ना जा करके, अगर अपने घर वालों की जिम्मेदारी को समझते हुए कि हमारे वालिदैन ने हमको किस तरीके से पाल पोस करके बड़ा किया है और हम अपने वालिदैन की जिम्मेदारी को किस तरह उठा सकते हैं, तो इससे बेहतरीन स्किल इंडिया डेवलपमेंट से बेहतरीन प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि शहर के तमाम बुजुर्गों से और तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि और भी हमारे पास बहुत सारी स्कीम है। अभी देखिए, मोटर वाइंडिंग की है, इलेक्ट्रिक की है, मोबाइल रिपेयरिंग की है, इस तरीके की बहुत सारी स्कीमें हमारे पास है। तो अपने बच्चों को अल इमदाद फाउंडेशन जो शरीफा मुमरा इंग्लिश स्कूल में है, यशोदा बिल्डिंग के नीचे इनकी ऑफिस है, वहाँ जाकर के अपने वहाँ का फॉर्म हासिल करें। वहाँ पर जो भी उनके रिक्वायरमेंट है उनसे मिले, कम से कम वो बताएंगे कि आपको किस तरीके से इसकी मेंबरशिप मिलेगी और किस तरीके से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ये करना चाहिए उनको। एक सवाल और है सेंट मैरी को लेकर, वहाँ के जो बच्चे जो 10th का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है अभी, बाहर खड़े रहते, उसको लेकर क्या बोलना चाहिए? वहाँ के तक भी रहे सर, कम वहाँ के स्कूल वाले को क्या बोलना चाहिए और जो बच्चे सिगरेट पी रहे हैं उन लोग से क्या बोलना चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि स्कूल वालों की ये जिम्मेदारी नहीं है। स्कूल वाले को सिर्फ ये तालीम दी जाती है स्कूल में बच्चों को कि नशा हराम है, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बड़ों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ये स्कूल के लोग, स्कूल के कंपाउंड तक उनकी सीमा महदूद है। लेकिन जब वो बच्चे स्कूल के बाहर चले जाते हैं तो स्कूल वालों के कंट्रोल में नहीं रहते। ये वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि हमारा बच्चा स्कूल कितने बजे चालू होती है और कितने बजे छूटती है, हमारी बच्चियाँ क्लासेस कितने बजे जाती है और कितने बजे आती है, उनको शेर की नज़र रखनी चाहिए, शेर की। नहीं तो आज का मौसरा ऐसा है कि हमारे बच्चों को गलत राह पर लेके जाता है। तो मैं ये तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहता हूँ कि स्कूल छूटने के बाद वो अपने बच्चों को ताकीद करें। और मैं स्कूल वालों से कहता हूँ कम से कम गेट पर खड़े रहें जब तक तमाम बच्चे और बच्चियाँ निकल नहीं जाते। स्कूल के जिम्मेदार गेट पर खड़े रहें और तमाम बच्चों को ये बोलें कि यहाँ क्राउड ना करें और आप अपने अपने घरों में जाएं। आखिरी सवाल है सर, आपकी मुहिम से जुड़ा हुआ, जो स्कूलों के मुद्दे पर आपने उठाई थी कि देख रहे हैं कि हम कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए लोगों को अब ट्रस्टों के पास जाना पड़ रहा है, NGOs के पास जाना पड़ रहा है, और ये काफ़ी कुछ अलग ही लगता है ये कि हज़ारों
की फ़ीस भरने के लिए लोग जाएं और ऐसे ट्रस्टों में इमदाद मांगे। स्कूल में जहां हम खड़े हुए इस वक्त, जिस स्कूल में खड़े हुए, ये कैंपस है थाने महानगर पालिका का स्कूलों का कैंपस है ये, और मेरे ख्याल में शायद पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा महानगर पालिका स्कूल का कैंपस कहीं नहीं है। तो फिर आखिर क्यों रागिब नहीं है शहर की जनता इन स्कूलों की तरफ, क्या वजह है सर? मैं एक कड़वा सच बोल दूं, कड़वा सच है, जिस रोज महानगर पालिका के स्कूलों में अमीरों के बच्चे और बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ने लगेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये स्कूल चमकेगा। ये स्कूल में पढ़ता कौन है मालूम है? गरीब बच्चे, जिनके पास कोई रास्ता नहीं रहता है, तो उनको बोलते हैं म्यूनसिपालिटी में नाम डाल दो ना। अमीरों के बच्चे को एडमिशन कराओ इसमें, तो मैं देखता हूँ कि एक दिन उनका बच्चा बगैर पंखे और बगैर एसी के यहाँ बैठता है क्या? देखो ये स्कूल एसी की हो जाएगी। जिस तरीके से और भी स्टेट में बेहतरीन स्कूलें कायम हैं, आप स्कूलों को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये तो 5 स्टार होटल से भी बेहतरीन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरी ये सोच है कि शेर और बकरी और एक रोड पे झाड़ू मारने वाले का बच्चा और एक मंत्री का बच्चा या उसका प्राइम मिनिस्टर या उसका बच्चा अगर एक साथ तालीम हासिल करने लगेगा और एक साथ बैठने लगेगा, तो पूरे हिंदुस्तान का मौसरा भी सुधर जाएगा और स्कूलों का निजाम भी सुधर जाएगा। एक घाट पे पानी पीना। यस, मैं चाहता हूँ कि ये दौर आना चाहिए कि शेर और बकरी एक जगह पानी पीना चाहिए, और अमीर का बच्चा और रोड पे झाड़ू मारने वाले का बच्चा और अमीर शहर का सबसे अमीर का बच्चा जिस दिन महानगर पालिका में पड़ेगा, इंशाल्लाह इसकी बन सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर काला कौवा की जो ये पोजीशन है, लेकिन बन तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो मैंने कहा बुरा लग जाता है। सॉरी लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना लोग, दुनिया भर के तरीके अपना रहे हैं ना लोग कि इसको किस तरीके से तब्दील कर दिया जाए। आज यही चल रहा है, पूरे देश का हालात ऐसे ही है, झूठ का ही मकाम चल रहा है सर, जो चीज नहीं है वही बताया जा रहा है। 5 लफ्जों में बड़ी बात। हाँ, समझ जाइए कि ये हालात ऐसे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि कसम खुदा की तमाम शहर के अमीरों को बच्चों को म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तब देखिए इसका निजाम कैसे सुधरता है, तब देखिए इसके हालात कैसे सुधरते हैं। लेकिन ये कड़वा सच है, अभी बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी भी लगेगी कि जफर भाई क्यों नहीं अपने घर वालों को पढ़ाते। अरे मैं चाहता हूँ कि मेरे घर का बच्चा सबसे पहले मैं एडमिशन कराऊंगा। लाइए आप भी आइए, चलिए मेरे साथ कदम से कदम मिला करके, ये जरूरी चीज है। देखिए कहना और अमल करना ये दोनों में फर्क है। मैं खड़े रह करके बड़ी बड़ी बातें करके चला जाऊं, कोई मतलब नहीं। अमल जरूरी है, अमल नहीं है तो सारी चीजें बेकार है। यानी आप भी कराइए अपने बच्चे? हाँ बिल्कुल कराऊंगा, मेरी हैसियत नहीं, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ सर, मैं भी रोड पे चलता हूँ। मैं कोई अमीर आदमी ना, मेरे पास कोई ऐसी गाड़ी है, मैं पैदल ही चलने वाला आदमी, मैं गरीब आदमी हूँ, और मेरे ये गरीब जनता ही मेरी दोस्त है। अमीरों से मेरे कोई ताल्लुकात ही नहीं, अमीर आदमी मेरे से बात ही नहीं करता, मुझे देख के खुद भाग जाता है, बोलता है कि मैं गरीब आदमी से क्या बात करूँ। तो गरीब लोग ही यही आपको इज्जत बख्शेंगे। अमीर आदमी तो वोटिंग भी नहीं करता है, उस दिन चला जाता है पिकनिक मनाने। सर ये गरीबी आपको इज्जत फराहम करती है, और इन्हीं के बलबूते पे आज मैं नगर सेवक हूँ। अमीर आदमी कभी मेरे पास नहीं आता, ये गरीब लोग ही मुझे नगर सेवक बनाते हैं। देखिए अल्लाह की मर्जी शामिल होती है, लेकिन ये गरीब ही बेचारे आपको इज्जत बख्शते हैं, इन्हीं लोगों के जरिए आपको इज्जत मिलती है। तो इनकी कदर करो तो हमारी कदर रहेगी, इनकी कदर नहीं रहेगी तो हमारी कोई वैल्यू नहीं। मैं ये समझता हूँ, इनकी वजह से मैं हूँ, मेरी वजह से ये नहीं है, मेरी ये सोच है। इस मौके पर नहीं, आई एम वेरी ग्लैड कि मैं इशरत भाई ने इतना बड़ा यहाँ काम किया, और अल इमदाद फाउंडेशन ऑलवेज हमेशा से आगे ही है, हर काम में कर रहा है, अच्छे ही काम कर रहा है। और जो इन्होंने महिलाओं के लिए कदम उठाया या सबके लिए, ये छोटे यूथ के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। आई एम हैप्पी विद दैट कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनको हम लोग इनका साथ दे हैं। हम लोग भी छोटे मोटे NGO से ही रिलेटेड हैं, छोटा मोटा काम करते हैं हम लोग भी, लेकिन सर इरशाद साहब ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया औरतों के लिए, और जो औरतें सीखने आ रही हैं उनका भी शुक्रगुजार हो कि उन्होंने इतना बड़ा कदम आई और अपनी उस चीज़ के लिए सीख रही हैं, और सीख के उनको उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। मेन सब्जेक्ट ये है कि अगर हम कोई चीज़ यहाँ से सीख के जा रहे हैं तो उसका फ़ायदा उठाएं, सर्टिफिकेट को बंद करके नहीं रखना, सर्टिफिकेट का उपयोग करना है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर। जो इशरत भाई ने ये स्किल डेवलपमेंट का स्टार्ट किए हैं, तो बहुत अच्छा लेडीज लोगों के लिए, सिलाई के लिए। तो ये लोग सीखो और कमाओ, है ना, यही है ना, सीखो और कमाओ। जो करंट टाइम के टाइम पर लेडी लोग को ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट हो जाएगा, सीखो और कमाओ। तो मैं सच में अल इमदाद फाउंडेशन इशरत भाई की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत करके काम किया।